2014 से पहले एक चीज थी दोस्तों, जिसकी शिकायत हर घर में होती थी, महंगाई। लेकिन जरा रुकिए, मैं आपको आज की महंगाई की कहानी बताने या सुनाने नहीं आया। मैं आपको 2014 के उस दौर में वापस ले जाना चाहता हूं, जब महंगाई को लेकर जनता परेशान थी और विपक्ष सरकार को घेर रहा था। तब कहा जा रहा था, महंगाई रोकनी चाहिए, आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। फिर आया 2014 का साल, सरकार बदली, कांग्रेस से बीजेपी की सरकार आई। उम्मीद थी कि महंगाई कम हो जाएगी, नारे बदले गए थे कि अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन जाएंगे। और लोगों ने सोचा, अब शायद जेब पर थोड़ा बोझ कम होगा, अब अच्छे दिन हमारे आने लग जाएंगे। लेकिन आज एक सवाल फिर खड़ा है, क्या सच में ऐसा हुआ, या फिर 2014 से पहले जिस महंगाई को सरकार की नाकामी कहा जाता था, 2014 के बाद उसी महंगाई के लिए नई नई वजह खोज ली गई। चलिए वापस चलते हैं 2013-2014 के आसपास। उस समय महंगाई देश की सबसे बड़ी राजनीतिक चिंता थी। 2013 में सीपीआई आधारित औसत खुदरा महंगाई करीब 10% रही थी। अब तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। जनवरी 2014 में भी सीपीआई इंडेक्स करीब 8.8% थी। यानी ये कहना गलत होगा कि उस समय महंगाई थी ही नहीं, थी, और काफी बड़ा मुद्दा थी। रसोई का बजट बिगड़ रहा था, पेट्रोल डीजल की कीमतें चर्चा में थी, सब्जियां और खाने पीने की चीजों की कीमतें आम आदमी की चिंता थी। और विपक्ष विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर तत्कालीन सरकार पर लगातार हमला कर रहा था। महंगाई बढ़ा दी, महंगाई को कम करो। यानी 2014 का चुनाव सिर्फ कुर्सी का चुनाव नहीं था दोस्तों, जनता की जेब भी चुनावी मुद्दा बन चुकी थी। लेकिन अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। 2014 में बीजेपी ने महंगाई को लेकर कई वादे किए। प्राइस राइजिंग को रोकने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात हुई, जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई की बात हुई। यानी संदेश बिल्कुल साफ था, महंगाई से परेशान मत होइए, सरकार आएगी तो इसका इलाज होगा। और जनता ने फैसला कर दिया, सरकार बदली, नई उम्मीद आई, और अच्छे दिन का नारा देश की राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। यहीं पर एक छोटा सा सवाल है, अगर 2014 से पहले महंगाई इतनी बड़ी समस्या थी, तो 2014 के बाद क्या महंगाई सच में पीछे छूट गई? अब जरा आज की जिंदगी देखिए दोस्तों। आप बाजार जाते हैं, कुछ मान लो सब्जियां लेते हैं, थोड़ा दूध लेते हैं, थोड़ा तेल लेते हैं, थोड़ी दाल लेते हैं, और बिल देखकर मन करता है, भाई मैंने सामान खरीदा है या बैंक लूट लिया है। और जब सवाल पूछो महंगाई क्यों है, तो जवाबों की पूरी बारात आ जाती है। कच्चा तेल, वैश्विक बाजार, युद्ध हो गया, मौसम हो गया, सप्लाई चेन रुक गई, सबकी एंट्री हो जाती है। और बोल देते हैं इनकी वजह से महंगाई ज्यादा बढ़ने लग रही है। और भाई इससे पहले दुनिया में सिर्फ शांति थी क्या? तब भी दुनिया थी, तब भी तेल था, तब भी मौसम था, तब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार था। फिर सवाल तो बनता है ना, जिस चीज को पहले सरकार की नाकामी कहा जाता था, आज वही चीज परिस्थितियों की मजबूरी क्यों बन गई? जिस मुद्दे को 2014 में इतना बड़ा बनाया गया था, उसका समाधान कितना हुआ, और आम आदमी को वास्तव में कितनी राहत मिली? क्योंकि राजनीति में सबसे आसान चीज क्या है पता है ना? बस वादा करना। मुश्किल क्या है? उस वादे का हिसाब देना। चुनाव से पहले महंगाई जनता की समस्या होती है, और चुनाव के बाद महंगाई एक इकोनॉमिक इंडेक्टर बन जाती है। चुनाव से पहले और जनता आज भी वही है जो 2014 में थी। वही बाजार, वही किराने की दुकान, वही महीने की सैलरी, और महीने के आखिर में वही सवाल, पैसा गया कहाँ? तो इस सवाल का जवाब किसी नेता के भाषणों में मत पूछिए, अपनी जेब में ढूंढिए। क्योंकि नेता 5 साल बाद फिर आपके दरवाजे पर आएगा, लेकिन आपकी जेब रोज हिसाब मांगती है। अब फैसला आपका।